सांप्रदायिकता का जार इस तरह से घोला जा रहा है पूरे देश में, जहां पे नफरती उन्माद फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर से लेकर आसाम तक, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जिस तरह के दंगे, जिस तरह की आग लगाई गई है, मुसलमानों का संघर्ष हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हसदैन से लेकर धारावी तक जिस तरह से अडानी को बेच दिया गया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े होकर आए हैं कि अगर एबीवीपी को इस कैंपस से नहीं खदेड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं कि वो बीएचयू की घटना इस जेएनयू में भी घट सकती है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू में लगभग 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह का माहौल है। देश में लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले अभी मैं हूं जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और मेरे पीछे आसपास आप देख सकते हो यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। उसका कारण यही है क्योंकि 4 साल बाद जो है वो जेएनयू के इलेक्शंस हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 सालों बाद चुनाव हो रहा है। कैंपस का माहौल बहुत अलग है। अब लग रहा है कि जेएनयू फिर से ज़िंदा हो चुका है, और इस बार भी यूनाइटेड लेफ़्ट का फ्रंट बना है, और एक एबीवीपी एक तरफ है और यूनाइटेड लेफ़्ट एक तरफ है। तो ज़्यादा चांसेस है कि मतलब 90% से ज़्यादा चांस है कि यूनाइटेड लेफ़्ट ही आएगा, और माहौल बहुत अच्छा है। सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सही है। I'm very excited to see, and I mean me being coming from a very normal interior parts of India, I get to see the ideological fight that is going here, like left, right, and we also get to see Bahujan politics and also the independent candidates and all. So it's a very good experience for me seeing and understanding all this ideological fight that is going on here. 22 मार्च को जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले बुधवार रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया था। साथियों, बादशाह के साथ इस कैंपस में आपको खड़ा होने की जरूरत है। मैं बता देना चाहता हूँ, बादशाह के साथ खड़ा होने इसलिए जरूरत है क्योंकि सामने बैठा एक दलित, एक आदिवासी, एक महिला, एक माइनॉरिटी, एक ओबीसी, ये पे आके अपनी आवाज खुद रख सके। साथियों, बादशाह के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है ताकि हमें और एक नजीब और एक रोहित जुमरा और एक पायल पर भी खोना ना पड़े। साथियों, बादशाह के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो ब्राह्मण बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो ब्राह्मण बॉडी सरकार है, इनसे अपना हाथ छीन सके। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के देश में माफी मांगने वाले सावरकर और अंग्रेजों की चटुकारिता करने वाले गोलवलकर की पैरोकार ये सरकार इस देश में सीए लेके आती है, जो कहती है कि धर्म के नाम पर नागरिकता मिलेगी। हम बता देना चाहते हैं, संविधान को हम मानते हैं जिसमें लिखा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा। अजमुल्ला खान की आवाज में मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। इस आवाज के साथ मैं जीता हूँ। संविधान की रक्षा करते हुए हमारे दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से बिना कोरेगांव में दलितों के आंदोलन को लड़ते हुए हमारे साथियों को जेल में डाल दिया। उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से करने आए हैं। शर्जील इमाम, उमर खलीद, मीरान हैदर, इन सबकी रिहाई की मांग हम यहाँ से करने आए हैं। जब इस कैंपस में चुनाव हो रहा है और जेएनयू में चुनाव हो रहा है, जेएनयू
जाता है पूरी दुनिया में अपने एकेडमिक एक्सेलेंस की वजह से, दुनिया में जाता है इंक्लूसिव नेचर की वजह से, डिफेंस की वजह से। लेकिन आज ये जो सत्तासीन सरकार है वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है। चिंता है इसे कि गरीब का बच्चा इतने कम पैसे में इतनी बेहतर पढ़ाई कैसे कर रहा है। इस चुनाव में अलग अलग छात्र संगठनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ABVP, बापसा, यूनाइटेड लेफ्ट, समाजवादी छात्र संघ और अन्य उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। The saffronization of the campus is just an extension of the Brahmanwadi and Manuvadi forces that are already prevalent in India. जो ये सवर्णा जो लोग होते हैं, मनुवाद ब्राह्मणवाद करते हैं, कास्ट एट्रोसिटीज़ करते हैं, जहाँ देखो तहाँ किसी को पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, किसी को पढ़ने के लिए मार दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं। ये इसी का एक एक्सटेंशन है कि सैफ्रनाइजेशन आज हो रहा है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और ABVP का नेक्सस है और भाजपा RSS ऐसी यूनिवर्सिटी को, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटी को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग तरह की प्रोपेगेंडाएं मूवी चलाई जा रही हैं। जैसे आप अभी देखे होंगे कि बस्तर जैसी मूवी का कन्वेंशन सेंटर में स्क्रीनिंग हुआ जिसमें JNU के स्टूडेंट्स को मारने की बात की गई। तो इसमें किसको मारने की बात की गई? जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स हैं उनको मारने की बात की गई, जो दलित्स हैं, आदिवासी हैं, वुमेंस स्टूडेंट्स हैं उनको मारने की बात की गई। क्योंकि यहाँ पे उन्हीं तबकों के स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं जो कि पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ABVP और RSS का नेक्सस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्सस बहुत पुरजोर तरीके से काम कर रहा है और वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये इंस्टीट्यूट भी बदनाम है। संगठन है जो कहता है कि हम फूल से तिलक करेंगे और गोलियों से आरती। अरे भाई बताओ, संगी गुंडों बताओ कि तुम किस बिरादरी के लोगों का फूल से तिलक करना चाहते हो? क्या तुम हम महिलाओं का, किस मजहब के लोगों का फूल से तिलक करना चाहते हो? क्या हम महिलाओं की गोलियों से आरती उतारना चाहते हो? क्योंकि हम महिलाओं की बेखौफ आजादी, हमारा बेखौफ घूमना, हमारा बेखौफ चलना और बेखौफ इनके सामने आकर राजनीति करना इनके पेट से पचता नहीं है साथी, क्योंकि ये सामर्थी लोग हैं। अरे ये तो उस मनु के चेले हैं जिस मनु ने कहा था कि महिलाओं को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।